सोचिए, एक ऐसी जगह के बारे में जहां इतिहास, गहरी आस्था और ना जाने कितने ही अनसुलझे रहस्य सब एक साथ आकर मिल जाते हैं। वो जगह है पुरी का जगन्नाथ मंदिर। ये एक ऐसी जगह है जहां हर रोज कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो विज्ञान की समझ से बिल्कुल परे हैं। एक ऐसी दुनिया का दरवाजा खोलती हैं जहां फिजिक्स के नियम भी शायद काम नहीं करते। सदियों से इस मंदिर ने न जाने कितने बड़े बड़े आक्रमणों का सामना किया है, लेकिन हर बार ये अटूट खड़ा रहा। कई भक्त इसे दैवीय चमत्कार मानते हैं, एक ऐसी जगह जहां आस्था ने हमेशा इतिहास को हराया है। लेकिन इन सबसे भी गहरा और सबसे बड़ा रहस्य वो है एक जीवित हृदय, जिसके बारे में यह माना जाता है कि वो भगवान श्री कृष्ण का है और आज भी इसी पल मूर्ति के अंदर धड़क रहा है। तो चलिए सबसे पहले उन हैरान कर देने वाली घटनाओं पर एक नजर डालते हैं जो इस मंदिर में हर रोज होती हैं और हमारी वैज्ञानिक समझ को सीधी चुनौती देती हैं। यहां बात किसी एक चमत्कार की नहीं है, बल्कि कई हैं। हवा के बिल्कुल उल्टी दिशा में लहराता हुआ झंडा, हर तरफ से एक जैसा दिखने वाला सुदर्शन चक्र और रसोई के वो बर्तन जहां खाना नीचे से ऊपर की तरफ नहीं बल्कि ऊपर से नीचे की ओर पकता है। ये सब रोज होने वाली घटनाएं हैं जिनका कोई वैज्ञानिक जवाब आज तक नहीं मिला है। लेकिन ये रोज होने वाले रहस्य तो बस एक झलक हैं। अब हम मंदिर के सबसे बड़े और, जैसा कि कहा जाता है, सबसे खतरनाक रहस्य की ओर बढ़ते हैं। वो रहस्यमयी चीज जो मूर्ति के अंदर छुपी हुई है। इस रहस्य के केंद्र में है ब्रह्म पदार्थ। माना यह जाता है कि यह भगवान कृष्ण का अमर जीवित हृदय है और यही वो दिव्य ऊर्जा है जो इस मंदिर की असली जीवन शक्ति है। इस हृदय को हर 12 साल में नवकलेवर अनुष्ठान के दौरान एक मूर्ति से दूसरी में रखा जाता है। यह प्रक्रिया इतनी गुप्त और इतनी खतरनाक मानी जाती है कि पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है और जिस पुजारी को यह जिम्मेदारी सौंपी जाती है उसकी आंखों पर पट्टी बंधी होती है और हाथों को मोटे कपड़े से ढका जाता है ताकि वो इसे न देख सके और ना ही महसूस कर सके। 2015 के अनुष्ठान की यह घटना इस बात की गंभीरता को दिखाती है। कहा जाता है कि एक पुजारी ने गलती से इसे छू लिया था और वो तुरंत बेहोश हो गया और जब उसे होश आया तो वो मानसिक रूप से पूरी तरह अस्थिर हो चुका था। ये सब सुनकर एक सवाल तो मन में आता ही है, आखिर भगवान कृष्ण का ये दिव्य हृदय पुरी की एक लकड़ी की मूर्ति के अंदर पहुंचा कैसे? इसकी भी एक कहानी है। इस समय रेखा में देखें तो ये यात्रा महाभारत युद्ध के बाद शुरू होती है, जब भगवान कृष्ण का हृदय अग्नि में भी नहीं जला। इसे एक लकड़ी के लट्ठे में रखकर नदी में बहा दिया गया, जो बाद में एक आदिवासी मुखिया को मिला। आखिर में राजा इंद्रद्युम्न के कहने पर भगवान विश्वकर्मा ने खुद मूर्तियों का निर्माण शुरू किया, लेकिन एक वादा टूटने की वजह से वे अधूरी रह गईं और वो ब्रह्म पदार्थ हमेशा के लिए उनके अंदर स्थापित हो गया। मंदिर का ये प्राचीन इतिहास जितना रहस्यमयी है उतना ही रहस्यमयी है इसका भविष्य से जुड़ाव। अब हम भविष्य मालिका की उन भविष्यवाणियों पर नजर डालेंगे जिनका सीधा संबंध इस मंदिर और हमारी आज की दुनिया से बताया जाता है। भविष्य मालिका ये 500 साल पुराना एक ग्रंथ है जिसे संत अच्युतानंद दास ने लिखा था। भक्त मानते हैं कि यह कोई साधारण किताब नहीं बल्कि भविष्य का एक रोड मैप है जिसमें कलयुग के अंत तक की घटनाएं पहले से ही लिख दी गई हैं। इस ग्रंथ की कुछ भविष्यवाणियां और हाल की घटनाएं वाकई चौंकाने वाली हैं। ग्रंथ में लिखा है कि एक बड़ी बीमारी आएगी जिससे लोग घरों में बंद हो जाएंगे, जो 2020 के कोविड लॉकडाउन जैसा लगता है। मंदिर के ध्वज में आग लगने और एक बड़े तूफान से नीलचक्र के झुकने की भविष्यवाणी भी सच साबित हुई। ये मंदिर सिर्फ रहस्यों और भविष्यवाणियों का केंद्र ही नहीं रहा है, पूरे इतिहास में ये आस्था और शक्ति के बीच संघर्ष का एक बहुत बड़ा मैदान भी रहा है। जरा इतिहास के इन दो बड़े पलों को देखिए। एक तरफ मुगल और ब्रिटिश जैसी बड़ी ताकतें मंदिर को या तो नष्ट करना चाहती हैं या उसे कंट्रोल करना चाहती हैं, और दूसरी तरफ भक्तों का ये मानना है कि दैवीय शक्ति ने हमेशा मंदिर की रक्षा की है, चाहे वो हमलावरों को डराकर भगाने वाली कोई रहस्यमयी आंधी हो या फिर वो अटूट आस्था की शक्ति हो जिसने अंग्रेजों को भी झुकने पर मजबूर कर दिया था। आखिर में जगन्नाथ मंदिर की ये सारी कहानियां हमें एक बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देती हैं। क्या ये घटनाएं सिर्फ कुछ अविश्वसनीय संयोग हैं, या ये सामूहिक आस्था की शक्ति का सबूत हैं, या फिर ये एक ऐसी सच्चाई की ओर इशारा करती हैं जिसे विज्ञान आज भी नहीं समझ पाया है?
इसका जवाब शायद विश्वास में ही कहीं छिपा है।